तो गाइस एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ये अपना मेन एपिसोड नहीं होने वाला है, ये एक एक्स्ट्रा एपिसोड होने वाला है जिसका कि जो अपनी मेन स्टोरी लाइन है उससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में अपन को दिखाया जाता है लंच ब्रेक का टाइम रहता है और जो अपना लिन जियान है वो कुछ लोगों को पीट देता है और फिर चला जाता है सीधे कुई के पास और बोलता है क्वीन डॉग मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। उसकी बात सुन के कोई कुछ नहीं कहती, दिखाया जाता है वो अपने पास से नोट पेपर निकाल लेती है और साइड वेट देखना शुरू कर देती है और नोट करने लगती है उसके बारे में, शायद कुछ दिखाते हैं। देख के वो अपना सर पकड़ लेता है और कह रहा होता है ओ माय क्या शायगल है। और फिर तभी दिखाया जाता है इसकी जो आत्मा है वो स्विच होने लगती है। ये देख के वो कहने लगता है हे ऐसे टाइम पर मेरा शरीर मुझे वापस मत करो, हे यार मेरे प्राइड को हर्ट मत करो, मुझे खुद को शांत करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, हमें अभी इस जगह को छोड़ना होगा। और ऐसा कहते हुए वो क्लासरूम के बाहर चला जाता है और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट चश्मे वाले को दिखाया जाता है जो कि शायद अभी बॉडी के अंदर है। दिखाते हैं वो बताता है कि आज 7वां दिन हो चुका है, उसने मिस्ट्री के अंदर एंटर किया, उसने फ्यूचर से उसने दावा किया कि वो फ्यूचर से आया है यहाँ पर मेरे पैथेटिक फ्यूचर को बचाने के लिए, वो अतीत में वापस आया। सच कहूँ तो ये सिर्फ रियलिटी से बचने के लिए ये, हालांकि वो मेरे शरीर का एकदम फ्रीली यूज़ कर सकता है लेकिन उसके कंट्रोल की एक लिमिट है। वो मतलब कि एक दिन में सिर्फ 3 बार ही कंट्रोल कर सकता है मेरे शरीर को और हर बार 10 से 20 मिनट तक ही। और अगर वो इस लिमिट को पार कर जाता है तो वो एक पूरे दिन के लिए इंटेल स्टेट में पहुंच जाएगा। और भले ही मैं श्योर नहीं हूँ कि वो क्या वाकई में मैं हूँ फ्यूचर से आया हुआ या फिर ये सिर्फ एक इमेजिनरी प्रेजेंस है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि वो वाकई में प्लान बना रहा है और क्वी डॉग उसके डिज़ायर को पूरा करने के लिए पहला टारगेट है। उसके हिसाब से ये हार्मलेस लड़की फ्यूचर में एक फैलती रिच और बेस्ट सेलिंग ऑथर बनेगी। मेरे लिए उसका अल्टीमेट मोटिव क्वी डॉग जैसे सक्सेसफुल पर्सन के साथ रहना और मेरे प्राइम तक पहुँचने के लिए उसके टेल कोड पर सवार होना है। दिखाते हैं रेलिन कह रहा होता है क्या तुम इस पॉइंट पर सिर्फ एक चिगोलो को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो ईमानदारी से, भले ही मैं वाकई में क्वी डॉग का दिल जीत लूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोसाइटी द्वारा अभिशापित हो जाऊँगा। दिखाते हैं जो फ्यूचर वाला लेना है वो उससे कहता है वैसे भी ये इलीगल या फिर तुम्हारे मॉरल के खिलाफ नहीं है, इसके अलावा क्या तुम मुझे उसे कहकर संबोधित करना बंद कर सकते हो। दिन के आखिर में मैं अभी भी तुम्हारा फ्यूचर हूँ, क्या तुम मुझे सिर्फ ब्रो या कुछ और नहीं कह सकते। और फिर तभी रेलिंग देखता है कि क्वीन डॉग उसके पास से गुजरती है और अपनी किताब को वहीं गिरा देती है। दिखाते हैं वो उसकी बुक उठाता है और कह रहा होता है क्लास तो शुरू होने वाली है और उसे कब जाना है। दिखाते हैं फ्यूचर लेन उसे कह रहा होता है अरे यही मौका है, उसके पीछे जाओ, चीज़ें गलत नहीं हो सकती। और रेलिन कहता है अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या मैं एक परवर्ट नहीं कहलाऊंगा। और फ्यूचर वाला लिन उससे कहता है तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो, अब मैं कंट्रोल ले रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए वो डबल से बड़ी स्विच कर लेते हैं। दिखाते हैं फ्यूचर लिन कह रहा होता है परवर्ट होना बेकार होने से भी कहीं बेहतर है। और फिर इसके बाद हमें स्कूल गार्डन का सीन दिखाया जाता है। दिखाते हैं फ्यूचर वाला लिन चुपके से क्वी डॉग को देख रहा होता है और सोच रहा होता है और क्या उसने सिर्फ लाइबांग को देखने के लिए क्लास स्किप करी। लाइबैंग स्कूल कैट है, ये 5 साल पुराना है और इसका कोट ग्रे और सफ़ेद है, ये स्मार्ट है और ये जानती है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा कराने के लिए इंसानों को कैसे मैनिपुलेट करना है। वो एक बिल्ली के बारे में हार्टफेल्ट स्टोरी पब्लिश करने वाली है और फिर उसके बाद उसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई जाएगी। और मुझे लगता है कि ये तो उसके इम्प्रेशन की शुरुआत है। और अफवाह यह है कि वो किसी की आइडेंटिटी को पूरी तरह से समझने के लिए रोल प्ले भी करती है। और रेलिन पूछता है तुम्हारा क्या करने का प्लान है। फ्यूचरलिन बताता है ऑफ कोर्स मैं उसके साथ फ्लर्ट करने वाला हूँ, लेकिन वो अपने जोन में होगी तो उसके पास जाना आसान नहीं होगा, आखिरकार तुम बस उसके क्लासमेट ही हो। तो इसको चेंज करने के लिए बस एक स्ट्रॉन्ग तरीका यही है कि उसके ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन एकदम स्ट्रॉन्ग वाला छोड़ना है। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। और देखो ज़रा वो अब एक बिल्ली का कैरेक्टर ले रही है और वो अपने बिहेव को ऑब्जर्व करने के लिए एक बिल्ली की नकल करेगी और हमें करना ही होगा। इस पॉइंट पर उसके करीब आने के लिए हमें भी बिल्ली को अप्रोच करना होगा। बिल्लियों को मछलियाँ पसंद है तो लाओ वेंग मछली पकड़कर फीमेल कैट को इम्प्रेस करेगा। तो बस यहाँ पे समझ में ये आता है कि जो बिल्लियाँ हैं उन्हें खाना पसंद है, तो हम लोग करेंगे क्या कि आप लोग क्या कहते हैं मछलियाँ ले आएंगे और जो फीमेल कैट्स है ना उनको अपनी तरफ कर लेंगे। और अब जैसा कि तुम देख सकते हो कि फीमेल कैट्स ने मुझे पहले से ही घेर लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी हरकतों ने लाओ वेंग को भड़का दिया है और अब मुझे सिर्फ इतना करना है कि कमज़ोर होने का ऐड करना है ताकि फीमेल कैट्स मेरे साथ सिंपैथी रखें। और अब जो लाओ वेंग है वो एक ग्रुप लड़ाई में फंस चुका है, तो अब तुमको ऐसे में क्वी डॉग के साथ थोड़ा अकेले में समय मिल गया है, ये एकदम परफेक्ट है और टाइम भी ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं बाकी का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर तुम मेरे प्लान के हिसाब से चलते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अब मैं आराम करने जा रहा हूँ। रियल लिन कहता है अरे मिस्टर मुझे ऐसे मत छोड़ो। फिर दिखाया जाता है अब रियल लिन का उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल हो चुका रहता है। दिखाते हैं वो क्वी डॉग से कह रहा होता है क्वी डॉग मैं हमेशा तुमसे बात करना चाहता था, बट दिखाया जाता है क्वी डॉग कुछ खास रिएक्शन नहीं दे रही होती है। ये देख के जो रियल वाला लिन है वो सोच रहा होता है मेरे पास अब उसके प्लान को फॉलो करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रियल वाला लिन है वो भी अब एक बिल्ली की तरह हेड करना शुरू कर देता है। दिखाते हैं देख के जो क्वी
डोंग है वो उसके पास आने लगती है। ये देख के वो कह रहा होता है, वो लगता है कि ये काम कर गया, दिखाते हैं उसके ऊपर आने लगती है। वो सोच रहा होता है एक बिल्ली की तरह ऐड करने से वाकई में क्यों डोंग जो कि एक बिल्ली के कटर में बहुत ज़्यादा घुसी पड़ी है, उसने अपना गार्ड डाउन कर दिया। वो अब रीशॉट लग रही है और फिर दिखाया जाता है जो लिन है वो उसे कहता है तुमने इसे गिरा दिया था, और फिर वो उसे कहने लगता है मैंने तुमको हमेशा ही अमेजिंग पाया है। देखो तुम इस बात की परवाह मत करो कि लोग तुमको किस तरह से देखते हैं, तुम बस अपना सब कुछ लगा दो और वही करो जो तुम करना चाहती हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लिन है वो उसे टच करने लगता है और फिर दिखाते हुए अपना हाथ पीछे खींच लेता है और कहता है मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ क्यू डोंग। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उन दोनों को किसी बिल्ली की आवाज़ आती है। वो लोग देखते हैं कि जो लाओ वांग है ना वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया था बिल्लियों से बचने के लिए शायद और फिर दिखाया जाता है वो पेड़ की टहनी टूट जाती है। दिखाती है देख के क्यू डोंग कह रही होती है अरे नहीं, और फिर तभी दिखाया जाता है वो नीचे गिरने लगता है, लिया फटाक से आगे बढ़ता है तेजी से, और फिर दिखाया जाता है वो उसके गिरने से पहले ही वहाँ पे पहुँच जाता है। और फिर दिखाया जाता है जो वांग लाओ है वो उसके ऊपर गिर पड़ता है, लाओ वांग जो भी उसका नाम। दिखाते हैं वो इतना खुश नहीं नजर आ रहा होता चेहरे से। और फिर दिखाया जाता है वो लिहाई के ऊपर से दूर भागते हुए क्यू डोंग के पास पहुँच जाता है। दिखाते हैं क्यू डोंग उसे बोल रही होती है क्या तुम ठीक हो किटी, फिर वो उसके सिर के ऊपर हाथ फेरती है। और फिर इसके बाद हमें लिन को दिखाया जाता है जिसकी कमर में दर्द हो गया है। दिखाते हैं वो उसके पास आती है और बोलती है क्या तुम ठीक हो लिन जान, और हाथ देती है उसको। दिखाते हैं लिन हाथ आगे बढ़ाता है और कह होता है तुम्हारा शुक्रिया कोई। और फिर इसको हमें दिखाते हैं कोई एकदम से उसके करीब बढ़ती है और फिर वो दूर भागते हुए भग जाती है दूर उसे। दिखाते हैं ये देख के वो भी एकदम सरप्राइज हो जाता है और कह रहा होता है अभी जस्ट हुआ क्या। और वो बोलता है जो क्यू डोंग है वो हमेशा से ही बहुत प्यारी लगती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उस किताब के पन्ने पर के देखती है, उसमें लिन का एक नोट रहता है जो कि होता है सॉरी लेकिन ये वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे यकीन है कि लोग इसे बहुत पसंद करेंगे लिन जियान। और फिर दिखाया जाता है ये पढ़ने के बाद वो लिन को याद करती है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। और फिर हमें बताया जाता है उसके बाद दोनों को ही अपसेंट और स्कूल के बगीचे को ख़राब करने के लिए डीमेरिट पॉइंट दिए गए। और फिर इसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों डबल से बगीचे में होते हैं और जो लियान है वो क्लास है उन दोनों को देख रही होती है क्या कर रहे हैं वो दोनों। और ये एक्स्ट्रा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब आगे आने वाले एपिसोड मेन एपिसोड होने वाले हैं जो कि अपन बाद में देखेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।